एक मौके पे एक मर्डर जब हो जाता है और उसका एविडेंस नहीं होता तो फिर पुलिस आपने बताया कि नामालूम एफआईआर दर्ज करेगी और फिर उसकी कार्रवाई को मुकम्मल करके और उसे दफना भी देगी जी। और उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसमें यह है कि चूंकि नामालूम एफआईआर होती है जिसमें ना मुल्जिम के कदोखाल का पता होता है और ना ही मकतूल के, इसलिए ऐसे केसेस में कार्रवाई करके पुलिस अपनी इंक्वेस्ट और बाकी चीज़ें सारी प्रोसीड करके जो उससे नाश के साथ से चीज़ें बरामद होती हैं उनको कब्जे में लेके तो फाइल जो है अदम पता दाखिल दफ्तर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो तब तक फिर अदम पता रहती है जब तक उसमें कोई मुद्दई मतलब कोर्ट में जाती है फाइल नामालूम की भी जो है कोर्ट में नहीं जाती है, पुलिस उसको अदम पता मिसल मुरतब करके तो फिर विदाउट नहीं कोर्ट में नहीं भिजवाते। कोर्ट में तो उसने जाना ही नहीं है ना। ठीक है, कोर्ट में तो उसका कोई लेना देना ही मतलब नहीं इसका जो नामालूम का जो है वो प्रोसीजर ये नहीं है कि आपने एफआईआर तो कटेगी ना, उसकी एफआईआर कटेगी, उसकी नामालूम उसका पोस्टमार्टम भी होगा, उसकी इंक्वेस्ट भी बनेगी, उसकी सारी प्रोसीडिंग्स मौके की होंगी, मगर जज साहब से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। गवाहान नहीं होंगे। ठीक है, और उसमें कोई मुल्जमान नहीं होंगे और उसमें मकतूल का आता पता नहीं होगा, फिर उसको दफना दिया जाएगा। फिर सब्सिक्वेंटली जो अनट्रेस्ड केसेस होते हैं डिफरेंट थानों में नामालूम एफआईआर ऑलरेडी भी हुई होती हैं जिनमें कुछ के लोग लापता होते हैं, फिर वो उनसे राब्ते किए जाते हैं तो पता चलता है जी कि फलां जगह पे एक डेड बॉडी मिली है, तो फिर वो वहां आके उसमें जो है वो यहाँ पे फिर कोर्ट का काम शुरू होता है कि फिर वहां पे अगर कोई आ जाता है और कोई कहता है कि हमारा कोई मुद्दई आ गया जी, किसी ने कंप्लेंट कर दी, जब वो उसको पता चल गया कि ये बंदा हमारा था जी, जो पुलिस ने दफना दिया, फिर अदालत में जाएंगे, फिर वो अदालत में जाएंगे, फिर एक्सह्यूमेशन होगी, फिर कब्र कुशाई की इजाजत लेंगे अदालत से, वो भी मजिस्ट्रेट साहब देंगे, वहां से लेके फिर उसके बाद वो जाके कब्र कुशाई होगी और फिर वो नाश शनाख्त करेंगे, उसके बाद वो नाश आ जाएगी उस थाने में जहां पे अर्लियर एफआईआर दर्ज हुई है। मैडम आपने जिक्र कर ही दिया कब्र कुशाई का, कब्र कुशाई के बारे में बताएं कि क्या इसमें कितने अफराद होते हैं? एक तो बताया ना कि आपने कि मजिस्ट्रेट साहब बाकायदा तौर पे इसकी इजाजत देंगे, केस को दोबारा खोला जाएगा, तो उसमें क्या कोई बाकायदा तौर के ऊपर कानून में लिखा हुआ है कि ये बंदे मौके पे कब्रिस्तान में जाएंगे? उसका क्या तरीका इसमें ये है कि मैजिस्ट्रेट ही होता है, उसके साथ कमिश्नर ऑफिस से भी एक बंदा जो है उसको शामिल कर लिया जाता है, साथ पुलिस हायरार्की होती है, जो मरने वाले के लवाहकीन है वो होते हैं, और ये जाके मैजिस्ट्रेट साहब इन सब लोगों की मौजूदगी में कब्र कुशाई करते हैं और कब्र कुशाई के बाद वो वहाँ पे जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो फिर पुलिस अपने हिसाब से उनको लेके फिर अगर तो वो पोस्टमार्टम हुआ है तो फिर तो वजह मौत पहले ही पता होती है, लेकिन अगर किसी केस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग वैसे भी जो अमवात वाक़े हो जाती हैं तो लोग दफना देते हैं, ये सिर्फ उसमें अनट्रेस्ड बॉडीज में नहीं है कि एक्सह्यूमेशन का प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ उन केसेस में होगा कि जिनमें नामालूम लाशें दफना दी जाती हैं, बल्कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जब किसी के अजीज जो हैं वो उनको मार दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि वो नेचुरल डेथ मर गए हैं और नहलाने के वक्त या दफनाने के वक्त किसी अजीज को कोई उसमें नजर आती है, जाता कि गला दबा के मारा गया या तो वो उन केसेस में भी कब्र कुशाई करवा सकते हैं। यानी उसके लिए भी आप मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे कि हमें खदशा है कि इन्होंने वुरसा ने इस प्रॉपर्टी का झगड़ा है या कोई भी है, अकेला था तो ये मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, इस तरह जैसे होता है मूवी केसेस में देखा गया। रिसेंटली बल्कि मेरे पास एक केस आया, उसमें उन्होंने इसी तरह से दफना दिया एक खातून को। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि इस खातून ने खुदकुशी कर ली है। ठीक है, अब वो उसका भाई जो है वो उसने कहा कि खुदकुशी नहीं की मेरी बहन ने, इसे मारा गया क्योंकि इसका झगड़ा था। ठीक है, झगड़ा किसके साथ था? अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, अब उसने एक एप्लीकेशन दे दी मैजिस्ट्रेट को कि ये इन्होंने मार दिया, वहां पे उसके बच्चों ने आके स्टेटमेंट दी कि नहीं हमारी माँ ने खुदकुशी की थी और उसे मारा नहीं था किसी ने। तो कोर्ट ने वो एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस कर दी हमारी। उसके बाद अब हम हाई कोर्ट आए तो जिस वक्त मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसका था वो क्रॉस बना हुआ था। अच्छा, ठीक है, हैंगिंग जो है ना उसके अंदर क्रॉस नहीं बन सकता, वो स्ट्रैंगुलेशन में क्रॉस बनता है। ठीक है, उस एक पॉइंट को पकड़ के तो हम कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट ने हमारी फेवर में ऑर्डर कर दिया कि नहीं ये कत्ल है। तो मतलब इस तरह की चीजें हैं जो अगर वुरसा को पता हो और वो कोई भी ऐसी चीज देखें, इसमें मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्यारे को मतलब मारा गया है तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी उस काम को करें और अपने शक का इजहार भी जो आप करना चाहते हैं ताकि निशानात मिट ना जाए और एविडेंस जाया ना हो जाए, और अगर किसी ने ये ज्यादती की है किसी के साथ तो उसको बर वक्त सजा मिल जी। ठीक हो गया। मैडम ये बताएं कि जो पोस्टमार्टम का आपने जिक्र किया, एक तो नामालूम के हवाले से हम जिक्र कर रहे थे, जो आपके बाकायदा केसेस होते हैं 302 के जिसके अंदर एविडेंस भी होता है,
तो पोस्टमार्टम का जब वक्त आता है तो इसका क्या तरीकाकार है, जिसमें हमने अक्सर मतलब केसेस में और किताबों में भी पढ़ा है और कोर्स में भी देखा है कि मेडिकल MLO उसको कहते हैं, मेडिकल लीगल ऑफिसर। तो क्या ये जब पोस्टमार्टम करते हैं तो ये कोई टीम होती है, सरकारी तौर पे कोई टीम मुकर्रर की गई है, या बस ये हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में जो भी ड्यूटी डॉक्टर होता है वो ऑथोराइज्ड भी होते हैं, और दूसरे जो है वो उन्हें जाहिर है स्पेशल डॉक्टर्स वो उधर मौजूद नहीं होते। नहीं, मतलब कोई भी ड्यूटी डॉक्टर है जिसकी लाश आ गई वो उसको पोस्टमार्टम, वो एक बंदा करेगा, एक डॉक्टर करेगा या ज्यादा करेंगे? वो नहीं, डॉक्टर तो जो ऑथोराइज्ड डॉक्टर है वो तो एक ही होगा। अब अपनी हेल्प के लिए उसको असिस्ट करेंगे साथ। उसको असिस्ट करने वाले जो भी अमला उसे चाहिए वो ले लेगा, लेकिन जो सारा ओनस है वो उसी एक डॉक्टर के ऊपर है जो उसको करता है। अब हम बात कर रहे थे इंक्वेस्ट की कि पुलिस मौके पे आती है, मर्ग रिपोर्ट की, मर्ग रिपोर्ट की, तो वो जब वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेती है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बाउंड है कि वो मौके पे मौजूद जितनी अशिया हैं उन सब को भी रिपोर्ट मर्ग के अंदर मेंशन करें। मसलन अगर एम्प्टीज मिली हैं तो कॉलम नंबर 23 में एम्प्टीज का भी जिक्र करे, गोलियों के खोल। अगर कोई और चीज इर्द गिर्द से मिली है तो वो भी जिक्र करे। मसलन अगर किसी ने किसी को गला घोंट के मार दिया है और उसके गले में रस्सी है तो वो रस्सी का भी जिक्र करे। मतलब हर वो चीज जो नाश के इर्द गिर्द और नाश के ऊपर मौजूद है, पुलिस ऑफिसर को चाहिए कि वो उसके अंदर मेंशन करे। अगर वो नहीं करता तो लवाहिकीन को देखना चाहिए कि वो पाबंद है करने का, और इन छोटी छोटी चीजों से कल को मुल्जमान छूट जाते हैं। उसके बाद वो नक्शा बनाता है कि कहां पे डेड बॉडी पड़ी थी, किस हालत में पड़ी थी एंड पे। उसके बाद वो एक कांस्टेबल के जरिए डेड बॉडी जो है वो उसको एस्कॉर्ट कर देता है फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जो आपने सवाल किया मेरे से। अब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हॉस्पिटल चली जाएगी। रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया जाएगा फॉर पोस्टमार्टम। जी बिल्कुल, फॉर पोस्टमार्टम। अब उसके बाद पुलिस ऑफिसर जो है वो मौके पे मौजूद, मुद्दई का बयान तो जाहिर है वो लिख चुका था या FIR उसके पास आ चुकी थी, उसके बाद ही उसने ये सारा प्रोसेस शुरू किया। अब वो पाबंद है कि मौके पे मौजूद जितने गवाहान मौजूद हैं, जो चशमदीद गवाहान हैं जिन्होंने वक़ुआ देखा है, उनके बयानात 161 के तहत कलमबंद करे, CRPC के तहत। उसके बाद वहां पे मौके पे जहां जाए वकुआ जो है उसका नक्शा बनाए, उसको प्रॉपर तरीके से नक्शा बना के कि कहां पे वकुआ हुआ है, उसमें गवाह। मैडम हम थोड़ा सा मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, आप पोस्टमार्टम का जिक्र कर रही थी। जो पोस्टमार्टम है ये एक तो आपने बताया कि एक ही डॉक्टर करता है जी। दूसरा ये बताएं कि ये जो डॉक्टर्स हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है या बस ये नहीं, इनको ट्रेनिंग तो डेफिनेटली होती है, तो फिर उसके बाद ही ऑथोराइज्ड होते हैं ना कि ये पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पोस्टमार्टम में जो ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं जिनका कल को मुल्जिम उसका मेन पर्पस तो यही है, तो कॉज ऑफ डेथ को मालूम करना, कॉज ऑफ डेथ कि किस वजह से डेथ हुई है, किसी फायर आर्म इंजरी से हुई है, किसी ब्लंट वेपन इंजरी से हुई है, कोई छुरी मारी है, कोई ईंट मारी है, जिस वजह से भी हुई है, उससे सबसे पहले तो होता है कि कॉज ऑफ डेथ मालूम करना, उससे मकसद होता है। दूसरे टाइम ऑफ डेथ मालूम करना भी मकसद होता है पोस्टमार्टम से। और अगर पोस्टमार्टम डिले होता है तो उसका फायदा भी कल को मुल्जिम को होता है, इसलिए कि उसमें फिर मुल्जिम ये प्ली लेता है कि जी पोस्टमार्टम इसलिए ताखीर से हुआ कि गवाहान मौके पर मौजूद नहीं थे, पुलिस ने डेड बॉडी भेज दी थी, बाद में उसने गवाहान प्रोक्योर किए और फिर जो है वो हमें नामजद किया गया।